नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी निवेश नहीं कर रहे हैं किसी भी रूप में। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो अभी भी निवेश नहीं कर रहे हैं और सोचते रहते हैं कि हाँ भाई हमको निवेश करना है, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले कूदना पड़ेगा और ज़रूरी ये है कि आप निवेश करना चालू करें किसी भी रूप में। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप निवेश करें, जल्द से जल्द निवेश करें, क्योंकि जितना आप डिले करते जाएंगे उतना कंपाउंडिंग के अंदर आपका जो इफेक्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय में कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिले और आप उसका बेनिफिट उठा के अपनी वेल्थ को काफ़ी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग करना शुरू कीजिए और अपने गोल्स को अचीव करिए। तो आइए कुछ पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ जो कि लोग अक्सर एक्सक्यूज़ बनाते हैं इन्वेस्टिंग शुरू ना करने का, या फिर उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो कि मैंने अपने दोस्तों से जान करके पता लगाया है कि ये डर रहता है लोगों के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, मेनली 3-4 डर रहते हैं लोगों के अंदर अक्सर इन्वेस्टिंग शुरू ना करने का, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले होता है डर, फियर किस बात का? भाई इंडो चाइना वॉर हो सकती है, डोनाल्ड ट्रम्प अगर इलेक्ट होकर नहीं आए इलेक्शन में तो क्या होगा, इकोनॉमी का बुरा हाल है, आरबीआई की पॉलिसीज अगर कुछ गलत आ गई तो क्या होगा, अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, फ्लड आ गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, जो ये सारी चीज़ें हैं ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है। जितनी अनसर्टेनिटी आज के समय है कोरोना काल में, उसके पहले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी थी। आपने 1999 का देखा होगा, वॉर हो गया था कारगिल का। उसके बाद यूएस सैंक्शंस लगे इंडिया के ऊपर, न्यूक्लियर टेस्ट किया अपन ने। तो अगर ये सब चीज़ों से इंडिया उबर सकता है तो जो करंट सिचुएशन है उससे भी ऑब्वियसली इंडिया उबर सकता है। तो आपको अगर अपनी कंट्री पे भरोसा है कि आने वाले समय में इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आपको निश्चिंत होकर इस कंट्री के फ्यूचर पे, इस कंट्री के आने वाले प्रॉस्पेरिटी पे निवेश करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू होता है लोगों के साथ ट्रस्ट का, कि भाई स्टॉक मार्केट है, कोई हमारा पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, जो आज का समय है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर है और इस टाइम पे इससे कुछ फ्रॉड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने देखा होगा, सारी चीज़ें डिजिटली होती है, ऑनलाइन होती है। इसके अंदर जो बिचौलियों के चांसेस होते हैं आपको गलत जानकारी देने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सारी प्रोसेस ऑनलाइन है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होता है। तो निश्चिंत होकर आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अगली चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है, और मेरे दोस्तों ने भी ये मुझे बताया है कि ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग बोलते हैं सट्टा बाजार है, ये जुआ है। तो दोस्तों, ये भी चीज़ सही नहीं है। आपको पता होगा, जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और ग्राउंड पे उनका काम भी दिखता है। तो ऐसी कुछ बड़ी से बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और आप उनके शेयर होल्डर बन के उन कंपनीज के प्रॉफिट का बेनिफिट उठा सकते हैं। वो कंपनीज जैसे जैसे ग्रो करेगी, उसके साथ साथ आपका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करते जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनीज अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है कि आप उन कंपनीज के भागीदार बन सकते हैं और उन कंपनीज के साथ साथ आप अपनी पूंजी को भी ग्रो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा लोग पूछते हैं बार बार, कि भाई क्यों निवेश करूं मैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो आपका पैसा है, जो पूंजी है, उसके ऊपर आप और एडिशनल पैसा कमाएं, तो आपको निवेश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यह आज के समय की ज़रूरत बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अभी नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में मानेंगे कि निवेश करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही आपके पास ऑप्शन है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं इन सब बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको और पैसा कमा के दे, तो उसके लिए आपको निवेश करना ज़रूरी है, ये चीज़ मान के चलिए। अब अगला डर जो लोगों में रहता है वो होता है कि भाई मेरा पैसा डूब गया तो क्या हो गया। तो दोस्तों, जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी रिस्क होती है स्टॉक मार्केट के अंदर कि आपका पैसा भी डूब सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप कैलकुलेटेड सोच समझ के रिस्क लें तो आपका पैसा ग्रो भी कर सकता है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। और अगर आप लंबे समय तक इस मार्केट के अंदर बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग जो है वो भी इफेक्ट लेती है और आपको अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करके दे सकती है। तो इसके अंदर आपको मेनली 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पहला है कि आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हो, उसकी क्लीन हिस्ट्री हो, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्पेशली कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए उस कंपनीज के अंदर, और जैसा कि बोला जाता है कि वो कैश जनरेटिंग मशीन्स होनी चाहिए। आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना के देना चाहिए। अब इन कंपनीज को सिलेक्ट करना अपने आप में एक अलग स्किल होती है,
तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री की ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप इंडेक्स में पैसा लगा के। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर है, तो इंडेक्स में पैसा तो आपको लगाना ही चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छा करेगी, तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी, जो इंडेक्स है निफ्टी या सेंसेक्स वो भी आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। तो आपको इन इंडेक्सेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएं, जिसके अंदर इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपका फंड मैनेजर कौन है और वो फंड कैसे मैनेज कर रहा है उस पर। अब दोस्तों ये तो पता चल गया कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छी तरीके से पैसा ग्रो कर सकता है अगर आप इकोनॉमी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो भी अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो जब से सेंसेक्स लॉन्च हुआ है, जब से लेके आज तक उसका जो रिटर्न है अप्रॉक्सीमेटली 17-18% के आसपास है, अगर डिविडेंड को भी मिला लिया जाए तो अगर थोड़ा कंजर्वेटिव भी बन के चले तो लंबे समय में आपको 13 से 15% का रिटर्न आराम से मिल सकता है अगर अपन इंडेक्स फंड की बात करें तो। अब इसके अंदर थोड़े से इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, वो भी तब अगर आपने कोई पीक पे इन्वेस्ट नहीं करा हो। अगर मान लीजिए आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया हो 2008 की पीक पे या फिर 1999 या 2000 की पीक पे अगर आपने इन्वेस्ट करा हो तो आपका रिटर्न थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय के अंदर सिप के जरिए भी इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में तो वो काफी ज्यादा सही हो सकता है। अब जैसा कि वॉरेन बफेट ने भी बोला है कि मार्केट कैप टू जीडीपी का जो रेशो है वो लंबे समय में 1 होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी है और जो स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप है उसका जो रेशो है वो लंबे समय में इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चले कि मार्केट कैप टू जीडीपी इज इक्वल टू 1 होगा लंबे समय में, तो आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी ग्रो करते जाएगी और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये सब जानकारी होने के बावजूद भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो आप काफ़ी बड़ा लॉस कर रहे हैं अपना खुद का। और आने वाले समय में आपको इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर पता लगेगी कि आज निवेश ना करके आपने कितनी बड़ी गलती करी है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स है काफ़ी सारे तो, और फिर भी निवेश नहीं कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और आने वाले समय में कितने बड़ी तरीके से आपको ये इफेक्ट कर सकता है आपके कॉर्पस को, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ अगर जो लोग भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक, प्लीज़ अपनी इन्वेस्टिंग चालू करिए। कैसे चालू करनी है पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं और आने वाले समय में भी और मैं इस पे एम्फेसाइज करके वीडियोस बनाऊंगा जिसको देख के आपको हेल्प हो सके अपनी इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू करने में और उसको इफेक्टिवली मैनेज करने में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी जाइए और अभी इन्वेस्टिंग करना चालू कर दीजिए। प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, अपने गोल्स को डिजाइन करिए कि आपको आने वाले समय में कब तक कितना पैसा इकट्ठा करना है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए और अपने पैसे से पैसे बनाने की स्किल्स को सीखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर अभी तक आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अब अपना इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।